बृहस्पति यानी जुपिटर, इस ग्रह पर अभी भी बहुत सी चीजें ऐसी है जिसको जानना बेहद दिलचस्प होता है। ऐसी ही एक चीज के बारे में पता लगाया है नासा के जूनो स्पेसक्राफ्ट ने। यह स्पेसक्राफ्ट जब बृहस्पति के कक्षा से बहुत ही करीब होकर गुजरा तो उसने एक ऐसी चीज देखी जिसको देखकर वैज्ञानिक भी आनंदित हो गए, बहुत ही जोश में आ गए, क्योंकि ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ था जब बृहस्पति यानी जुपिटर के इस चीज को देखा गया। तो आखिरकार वो कौन सी चीज है और क्यों वैज्ञानिक बहुत उत्साहित हो रहे हैं, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो जिस तरीके से वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि जूनो स्पेसक्राफ्ट ने जो 59वीं बार बृहस्पति के बहुत पास से गुजरा था, तो उसने जो नज़ारा कैद किया वो अपने आप में हैरान करने वाला नज़ारा था, क्योंकि इससे पहले वैज्ञानिकों ने इसे देखा नहीं था। वैज्ञानिकों को पता था कि ये चीज़ वहाँ मौजूद है, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक उसे देख नहीं पाए थे। तो अगर महना मिस्ट्री पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो आखिरकार वो क्या चीज़ है, उस सस्पेंस पर से मैं अभी पर्दा उठाता हूँ। दरअसल वो बृहस्पति का एक चांद है जिसके बारे में वैज्ञानिकों को पता तो था, लेकिन उसकी ना कोई तस्वीर थी ना कोई वीडियो था, और उसके बारे में वैज्ञानिक केवल अनुमान ही लगाते थे। लेकिन जूनो स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार उस चांद की तस्वीर ली है, वो भी बिल्कुल बृहस्पति के पास और उस लाल धब्बे के पास जो जुपिटर का बहुत ही आइकॉनिक सिंबल माना जाता है। और आपको पता ही है कि बृहस्पति ग्रह के राज जानने के लिए नासा ने जूनो स्पेसक्राफ्ट को भेजा है, और वो लगातार वहां पर जुपिटर के चक्कर लगाता रहता है और वहां से दुर्लभ तस्वीरें नासा को भेजता रहता है। इस साल की शुरुआत में जूनो 59वीं बार जुपिटर के बेहद करीब से गुजरा। जुपिटर के 4 चंद्रमा बड़े मशहूर हैं, जैसा कि आपको पता ही है, जिसे गैलीलियन मून भी कहते हैं। वो है आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। लेकिन अब इस 5वें चांद का भी दीदार हो गया है, और ये तस्वीर अमल्थिया की जो भेजी है जूनो स्पेसक्राफ्ट ने। और अमल्थिया की ये तस्वीर जूनो ने तब ली जब वो जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट के ऊपर से गुजर रहा था। जूनो की मदद से वैज्ञानिकों को जुपिटर के इस बेहद छोटे मगर प्राकृतिक सैटेलाइट की दुर्लभ झलक मिल गई है। नासा ने बताया है कि जूनो ने अमल्थिया का ये फोटो 7 मार्च 2024 को लिया था। जूनो मिशन की इस तस्वीरों में जुपिटर की रंगीन धारियां और उसके तूफान साफ साफ नजर आ रहे हैं। बेहद करीब से देखने पर अमल्थिया की झलक भी दिखती है। यानी जूनो का मिशन तो कुछ और था, वो ग्रेट रेड स्पॉट की तस्वीरें लेना चाह रहा था, वहां के अंदर की चीजें समझना चाह रहा था, वहां के फैक्ट को समझना चाह रहा था। लेकिन इसी दौरान उसे कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए, और जूनो को वहां पर मिला अमल्थिया, जो कि जुपिटर का चक्कर लगा रहा था। और उसी वक्त जूनो ने कुछ तस्वीरें ली जिसमें अमल्थिया उस ग्रेट रेड स्पॉट के सामने नजर आने लगा। और नासा ने जो तस्वीरें जारी की है उसमें अमल्थिया एक छोटे से डॉट जैसा दिख रहा है। बैकग्राउंड में विशालकाय जुपिटर मौजूद है। और नासा ने बताया कि जूनो ने जब पहली फोटो ली उस समय ये जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के बादलों से करीब 2,65,000 किलोमीटर ऊपर मौजूद था। और नासा ने अमल्थिया के बारे में आगे बताया कि इसका आकार काफी कुछ आलू जैसा है। इसका द्रव्यमान इतना ज्यादा नहीं है कि ये खुद को एक गोले में बदल सके। ये आयो की कक्षा के भीतर रहकर जुपिटर की परिक्रमा करता है। आयो जुपिटर के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं में सबसे भीतरी है
और ये पृथ्वी के 0.498 दिन में ही एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। अमलथिया हमारे सौरमंडल की सबसे लाल चीज है। ये बेहद रहस्यमयी चंद्रमा है जिसके बारे में वैज्ञानिकों को लगता है कि इसे सूरज से जितनी गर्मी मिलती है ये उससे ज्यादा बाहर छोड़ता है। वैज्ञानिकों को इसकी वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो वैज्ञानिकों को फिलहाल अमलथिया के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद वैज्ञानिक अब इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने में जुट गए हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जुनो स्पेसक्राफ्ट को इस अमलथिया पर खास करके फोकस करने के लिए निर्देश दिए जाए, यहां से उस तरीके की कोडिंग की जाए। क्योंकि अमलथिया को जैसा कि मैंने पहले बताया कि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ये बेहद रहस्यमयी चीज है और इसके बारे में वैज्ञानिकों को इससे पहले कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब अमलथिया पूरे दुनिया के सामने आ चुका है। जो भी वैज्ञानिक हैं और आप इस महना मिस्ट्री चैनल के माध्यम से आप भी देख पा रहे होंगे अमलथिया को। हालांकि इसकी बहुत साफ तस्वीर तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन अमलथिया अपने आप में जिस तरीके से बहुत रहस्यमयी मानी जा रही थी अब दुनिया के सामने आ चुकी है और वैज्ञानिक भी मानते हैं कि आने वाले दिनों में जब इस पर रिसर्च किया जाएगा, इस पे फोकस किया जाएगा, तो और भी कई हैरान करने वाली जानकारी मिल सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि वैज्ञानिक इस बात को भी अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि सूरज से जितनी गर्मी इस चंद्रमा को मिल रही है उससे ज्यादा गर्मी ये उत्सर्जित कैसे कर पा रहा है। ये हीट आखिरकार कहाँ जेनरेट हो रही है? क्या अमलथिया के अंदर ऐसा कुछ चल रहा है जहां से हीट जेनरेट हो रहा है और वो उस हीट को बाहर स्पेस में फेंक रहा है? तो इन सब चीजों पर वैज्ञानिकों की नजर रहेगी और आपको इस महना मिस्ट्री चैनल के माध्यम से वो तमाम जानकारी लगातार मिलती रहेगी। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।